तो जेल से बाहर आए केजरीवाल का अब अगला सियासी मिशन हरियाणा चुनाव का है। यहां की सभी 90 सीटों पर आम आदमी पार्टी ने अपने प्रत्याशी उतारे हैं। पिछले चुनाव में आपने यहां पर हर सीट पर मुंह की खाई थी, लेकिन इस बार बड़े खेल का दावा हो रहा है। तो क्या ये खेल कांग्रेस और बीजेपी के बागियों के जरिए होगा? अब केजरीवाल इसका फॉर्मूला तय करेंगे। बेल पर बाहर आने के बाद केजरीवाल की पहली सियासी परीक्षा हरियाणा में होनी है। शरीर का एक-एक कतरा, मेरे खून का एक-एक कतरा देश के लिए समर्पित है। केजरीवाल आम आदमी पार्टी के नंबर 1 स्टार प्रचारक हैं। पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक हैं। मूल रूप से हरियाणा से आते हैं। ऐसे में आपको भरोसा है कि केजरीवाल का प्रचार यहाँ करिश्माई नतीजे देगा। इन लोगों ने मुझे जेल में डाल दिया। इन लोगों को लगा कि केजरीवाल को जेल में डाल देंगे तो केजरीवाल के हौसले टूट जाएंगे। मैं जेल से बाहर आया हूँ, मेरे हौसले 100 गुना ज्यादा बढ़ गए हैं। मेरी ताकत 100 गुना ज्यादा बढ़ गई है। हरियाणा का उनसे लगाव है, उनका हरियाणा से लगाव है और एक इमोशनल कनेक्ट है। और वहाँ गली मोहल्लों में इस बात पे चर्चा कर रहे हैं कि यार ये तो इन्होंने गलत कर दिया, ये तो हरियाणा वाले इसको अब थोड़ा ईगो पे ले रहे हैं कि हमारे लड़के को तुमने जबरदस्ती झूठे केस में जेल डाला ना, अब हम तुमको बताएंगे, आओ जरा। आम आदमी पार्टी ने हरियाणा के विधानसभा चुनाव में सभी 90 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं। ये पार्टी का भरोसा ही था कि राहुल गांधी की इच्छा के बावजूद उसने कांग्रेस के साथ गठबंधन को लेकर ज्यादा नरम रुख नहीं दिखाया और सभी 90 सीटों पर प्रत्याशी उतार दिए। यहां तक कि बीजेपी के साथ ही कांग्रेस के बागियों को भी टिकट दे दिया। हरियाणा के अंदर अरविंद केजरीवाल जी आएंगे, हमें और उत्साह के साथ चुनाव लड़ेंगे। इस भारतीय जनता पार्टी के अहंकारी सरकार को जड़ से उखाड़ के फेंक दें। उधर बीजेपी कह रही है कि हरियाणा में केजरीवाल की पार्टी उसके लिए चुनौती नहीं। मुझे नहीं लगता भारतीय जनता पार्टी अपना चुनाव दूसरों के राजनीतिक दलों में किस प्रकार की ऊंच नीच हो रही है उस पर आधारित करती है। हरियाणा में आम आदमी पार्टी मजबूत होगी तो बीजेपी को फायदा नहीं मिलेगा? मुझे लगता है बीजेपी का संगठन मजबूत होगा तो बीजेपी को फायदा होगा। हरियाणा में भले ही आम आदमी पार्टी बीजेपी और कांग्रेस के खिलाफ मजबूती से ताल ठोकने की बात कह रही हो, भले ही उसे केजरीवाल के करिश्मे पर यकीन हो, लेकिन अगर 2019 के हरियाणा विधानसभा चुनाव में पार्टी के प्रदर्शन पर नजर डालें तो 2024 की डगर आसान नहीं लगती। 2019 में हरियाणा विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने 46 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे और इन सभी 46 सीटों पर आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई थी। पार्टी को पूरे राज्य में सिर्फ 59,839 वोट मिले थे। ये कुल वोटिंग का सिर्फ 0.48% था। अब सवाल है कि आम आदमी पार्टी हरियाणा में फर्श से अर्श तक का सफर कैसे तय करेगी, वो भी तब जबकि उसके दिग्गज नेता बेल पर बाहर हैं। केजरीवाल वो भ्रष्टाचार की दलदल में धंसा हुआ व्यक्ति है और वो तो आम आदमी नहीं है, अकेला आदमी पार्टी। देश के लिए और दिल्ली के लिए बहुत ही खुशी का क्षण है। अब हरियाणा और दिल्ली के रण में भारतीय जनता पार्टी को बुरी तरीके से हम लोग पराजित करेंगे।